नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। आज एक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जो परसों से शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप गए, अपने कार्यक्रम में उन्होंने कुछ फ़ोटो सेशन करवाया, कुछ वीडियो करवाए और फिर उनको सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक अपील की उन्होंने कि जो भारतीय जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं वो लक्षद्वीप को भी जो है जाके देखें, बहुत सुंदर है। और वाकई बहुत सुंदर है, मैं भी गया हुआ हूँ और मुझे भी बहुत सुंदर लगा। बीचेस उस जैसे प्योर और बिल्कुल साफ़ बीचेस मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो ये उन्होंने अपील की। उसके बाद उनके सोशल मीडिया पे डालने के बाद सोशल मीडिया के वीरों ने इसको भारत बनाम मालदीव बना दिया। मालदीव में भी नई सरकार आई है जो शायद चीन के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है। भारत के पड़ोस में जितने भी छोटे देश हैं उनकी अक्सर ये कोशिश रहती कि इधर से भी पैसा लिया जाए, उधर से भी पैसा लिया जाए। तो जब भारत से लेने होते हैं पैसे तो चीन के नज़दीक जाते हुए दिखते हैं, जब चीन से पैसे लेने होते हैं तो भारत के नज़दीक आने लगते हैं। और भारत जो है इन देशों की मदद भी करता रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसकी मदद भी की थी। मालदीव बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटे द्वीप समूह का है, जिसमें 5-7 लाख 5-6 लाख लोगों की आबादी है उनकी। तो हमने कोविड के दौरान भी उनकी मदद की थी, उनके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी हमने किए थे। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने कुछ जो हैं वो अपने 2 हेलीकॉप्टर्स और एक प्लेन उनको दिया हुआ है, जिनको मैनेज करने के लिए भारतीय जो सेना है उसके लोग वहाँ पर हैं और बहुत छोटी संख्या में हैं जिनके लिए। लेकिन वो पॉपुलिस्ट एक वो जो है भाषण उन्होंने देना था, तो उन्होंने कहा कि भारत को यहाँ से बाहर निकालना है, उसकी सेना को बाहर निकालना है। तो ये चल रहा था। तो सोशल मीडिया के वीरों ने इसी को जो है वो अपना आधार बनाया और भारत बनाम मालदीव्स का एक अघोषित या ट्विटर वॉर छेड़ दिया। इसके रिटेलिएशन में मालदीव्स के लोगों ने भी ट्विटर पे आए, उन्होंने भारत को गालियाँ देनी शुरू कर दी। भारत के लिए बहुत तरीके के अपशब्द प्रयोग किए। उनके मंत्री भी शामिल हुए 3-4, उन्होंने भी भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए उन्होंने अपशब्द कहे। तो ये चल रहा था। अब इसको उठाया मीडिया ने। हमारी मीडिया ने क्या किया है कि इसको उसी तर्ज पर ले गए कि भारत बनाम मालदीव्स। ये मीडिया का था। क्यों? क्योंकि इससे टीआरपी मिलती है। टीआरपी के खेल के लिए उन्होंने किया। तो इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि भारतीय जो टूरिस्ट हैं वो लक्षद्वीप आएँ, ये कोई पहली बार किसी हमारे जो है क्षेत्र के लिए नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने कहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह जो है उत्तराखंड है। तो जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश में जाते हैं वो लोग यहाँ आकर के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आएँ। तो कोई नई बात नहीं है और ब्रांड हैं मोदी इस वक्त। तो अगर वो इस तरह की अपील करते हैं तो उसका असर भी होता है। आदि कैलाश में उन्होंने जो गए थे तो उसकी फ़ोटो जो है वो देख करके आदि कैलाश में मुझे बताया जा रहा है कि वहाँ भी कई सारे लोगों का इंटरेस्ट वहाँ जगह है, लोग जा रहे हैं। तो ये घटनाक्रम था। लेकिन इसको हमारी मीडिया ने टीआरपी के लिए जो है भारत बनाम मालदीव्स बना दिया। ये नहीं बताया कि मोदी जी पिछले 4-5 साल से 6 साल से ऐसे ऐसे क्षेत्रों की जहाँ आज तक जो है विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ, उनकी सुध ले रहे हैं, वहाँ काम करवा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना है। इसी तरह से अंडमान्स का है, अगर आपको ध्यान हो तो उनके लिए जो है वहाँ उन्होंने दिगलीपुर का जो है वो नया एयरपोर्ट डेवलप करवाया है, जो पहले भारतीय सेना के पास था, छोटा सा एक वो था, उसको डीजीसीए को देकर के उसको डेवलप करवाया है। तो इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं। तो वो भारत के हितों के लिए बात करते हैं। लेकिन जो उनकी मेहनत है, अगर आप लक्षद्वीप की बात करें, जिस दिन प्रधानमंत्री वहाँ गए तो उन्होंने 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है उनका जो है लोकार्पण किया, उनका शुभारंभ किया। जिसमें से एक जो है जैसे आपका डिसैलिनेशन है, जो सी वाटर है वो पीने के लिए उपयोग बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस केंद्र की जो है उनके थ्रू एक डेवलप किया गया है, जो सस्ते में जो है वो बना रहा है, पानी बना रहा है, जिससे वहाँ के हर घर में जल पहुँचेगा, पेयजल पहुँचेगा। इसी तरह से फिशरीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जो है वो ट्रॉलर वगैरह यूज़ किए हैं। आज की डेट में लक्षद्वीप से ट्यूना जो मछली हैं जापान तक को एक्सपोर्ट होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे आपका इंटरनेट का है तो उन्होंने इंटरनेट की सुविधा बनाई थी। इसी तरह से अगर आपको जो लोग लक्षद्वीप जाते हैं
क्योंकि मेरे बहुत से मित्र वहाँ एगमेट कैडर के, यूटी कैडर के लोग वहाँ पोस्टेड हैं, तो इसलिए पता है कि कोचीन से पहले परमिट लेना पड़ता है। तो अब जो है उन्होंने, प्रधानमंत्री ने पहल की है कि वो परमिट जो लेना है वहाँ जाने के लिए, लक्षद्वीप जाने के लिए, वो बजाय कोचीन के वहीं मिले, लक्षद्वीप में ही मिले। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो शुरू करें। तो मीडिया ने इन पर नहीं ध्यान दिया, इनको नहीं बताया। मीडिया का कर्तव्य ये होना चाहिए था कि ये बताएं कि हमने वहाँ सरकार वहाँ क्या कर रही है लोगों के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर रहना चाहिए ध्यान उनका। ये लोगों को बताना चाहिए। जो डिसेमिनेशन और इन्फॉर्मेशन है वो इस दिशा में होनी चाहिए थी। बजाय इसके मीडिया ने क्या किया कि टीआरपी के लिए सिर्फ उसी एक एस्पेक्ट को पकड़ा कि इंडिया वर्सेस मालदीव्स। भाई भारत का और मालदीव्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं। भारत एक विशाल राष्ट्र है और मालदीव एक छोटे से द्वीप समूह का देश है। तो बजाय इसके वो करना चाहिए था। और क्या अगर ये जो डेवलपमेंट के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो काम कर रही है, उसको अगर बताते तो क्या लोगों का वहाँ इंटरेस्ट नहीं जागता है, लेकिन उसको नेगेटिव बना करके ही रखना है। ये हमारा मीडिया का खेल है। आज के अंक में सिर्फ इतना ही कहने के लिए मैं आया था कि मीडिया का नेगेटिव खेल पहचानिए कि मीडिया किस तरह से टीआरपी के लिए, किस तरह से भावनाएं जो भड़का करके जो वो काम करती है। तो मीडिया को इस नेगेटिव छवि से, इस नेगेटिव काम से बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए आज का मेरी चर्चा सिर्फ इतनी थी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।